इफ यू हैव फेथ इन गॉड यू विल रेस्ट। परमेश्वर हर सिचुएशन को चेंज कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। तो जिस आग की भट्टी में अभी आप हैं वहां परमेश्वर आपके साथ है, और जब उस आग की भट्टी से आप बाहर निकलेंगे तो आप में आग की एक स्मेल भी नहीं होगी। इब्रानियों 1:13 कहता है कि मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर। सिट एट माई राइट हैंड अंटिल आई मेक योर एनिमीज अ फुटस्टूल। आज आपका शत्रु कौन है? वो जो आपके सामने इस समय प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम में आप हो, वो आपके सामने आज आपका शत्रु है। और परमेश्वर कहता है कि मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं। एक एक शत्रु आपका कोई भी है, वो आपके पैरों की चौकी उसे बनाने वाले हैं। हालेलुया। कोई भी शत्रु क्यों नहीं, कोई बीमारी क्यों नहीं है, कोई कर्जा क्यों नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज क्यों नहीं है, कि आपके बच्चे अगर नशे में पड़े हैं जो आपसे नहीं हो सकता है, परमेश्वर कहता है कि मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। उस नशे से, उस गंदी आदत से जब तक मैं तेरे बच्चे को छुड़ा ना लूं, मेरे दाहिने बैठ। बी स्टिल। इसी तरह से भजन संहिता 46 में लिखा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द गॉड। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास बैठ, मुझ पे भरोसा रख और खड़े खड़े उद्धार का काम देख, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है डू समथिंग। हम खुद से कहते हैं नो आई हैव टू डू समथिंग। इवन कि वो चीज़ें, उन चीज़ों के लिए भी हम ऐसे कहते हैं जिन्हें हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, उनके लिए भी हम कहते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? Sit still, sit here. बैठ जा। No, I need to do something, God. लेकिन परमेश्वर कहता है बैठ जा। You will make it mess. तू इसे और ज्यादा बुरा कर देगा। प्लीज बैठ, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। लेकिन हम अपना जोर लगाते हैं, हम करना चाहते हैं कुछ, बट If you have faith in God, you will rest. ध्यान रखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती, कुछ चीज़ों में तो आप शायद अपना जोर लगा के चेंज भी कर लोगे, लेकिन क्या आप किसी इंसान को चेंज कर सकते हैं? क्या आप ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्या उस सिचुएशन को आप चेंज कर सकते हो? लेकिन परमेश्वर उसे चेंज कर सकता है। परमेश्वर हर सिचुएशन को चेंज कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, नथिंग सो एवर, नथिंग एट ऑल। जब आपके वो बच्चे जो गंदी आदतों में पड़े, जो नशे में है, जो हो सकता है कोई बीमार है और बहुत बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है, कोई खुद बीमार है, सब कुछ कर लिया है, डॉक्टर के सारे इलाज कर लिए, सब कुछ कर लिया है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर उस टाइम पे क्या करोगे? वी हैव टू हैव फेथ इन गॉड। हमें परमेश्वर पे भरोसा करना होगा। और उसका वचन कहता है मेरे दाहिने बैठ, मेरे दाहिने बैठ, सिट। लेकिन इंसान कुछ करना चाहता है, परमेश्वर कहता है सिट। रिमेंबर इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस में जब आप कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर चाहता है आप आराम करें और वो काम करें। याद रखना, whenever you are working, God is resting. परमेश्वर उस चीज को छोड़ देता है जब आप उस पे जोर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप रेस्ट कर रहे हो तो परमेश्वर उसे संभालता है, वो संभालता है। वो चाहे एनिमी कितना भी बड़ा क्यों नहीं, कितना भी बड़ा क्यों नहीं। जब एनिमी एक फ्लड के रूप में आता है, लिखा है आइसाया 53 में, When enemy comes like a flood, the spirit of the Lord lift up a standard against him.
सो अगर वो एनिमी आपके गले तक आ रहा है तो परमेश्वर के आत्मा का स्टैंडर्ड आपको बचाने के लिए उससे बड़ा होगा। सो जो आपको आज सिचुएशन ऐसे दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि ये मैं हार चुका हूँ, इस युद्ध को मैं हार चुका हूँ, अब क्या होगा, ये तो और वर्स होता जा रहा है, मेरे बच्चे तो और बुरी संगति में पड़ते जा रहे हैं, मेरी सिचुएशन तो और खराब हो रही है, मेरा कर्जा जो पहले कुछ कम था वो तो और बढ़ चुका है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरी जो स्पिरिट है वो एक अलग स्टैंडर्ड को ले लेगी। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड will just have a different level. When enemy comes like a flood, the spirit of the Lord lift up a standard against him. So अपना हर युद्ध परमेश्वर को दे दे, परमेश्वर के हवाले कर दे। हर युद्ध, चाहे आप किसी भी युद्ध से आप निकल रहे हो। हालेलुया। लोग नॉर्मली क्या करते हैं? नॉर्मली लोग प्रार्थना तब करते हैं जब सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म होने पे आता है। और क्या उनके मुंह से क्या निकलता है? अब तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? प्रार्थना पहले से ही होनी चाहिए। ओके, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर आपने बैंक में अपने पैसे जमा किए नहीं हैं, बार बार नहीं किए हैं, या आपके पास एक अच्छा बैलेंस बैंक में नहीं है, तो आप एटीएम लेके विड्रॉ करने के लिए क्या जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके बैंक में बैलेंस है ही नहीं। सेम वैसे ही हमारी प्रेयर्स हैं जो हमें हर रोज हम करते हैं, हमें ये तो समझ नहीं आता कि इससे हो क्या रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इन प्रेयर से हो क्या रहा है, लेकिन वो डिपॉजिट हो रही है। एंड व्हेन यू नीड इट द मोस्ट, जब वो बहुत डिफिकल्ट टाइम जब आ रहा है, तो वो प्रेयर्स आपकी जो डिपॉजिट हुई है, जैसे बैंक में आपका बैलेंस है और आप उसे विड्रॉ कर सकते हो, आप जब आपको ज़रूरत हो आप कितना भी विड्रॉ कर सकते हो। सेम वे आपकी प्रेयर है, आपने जमा की थी, अब आप उसे निकाल सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए आप उन प्रेयर्स को आप यूज कर पा रहे हैं। एंड यू विल सी हाउ प्रभु आपको उन अभी जो जिन संकटों से आप निकल रहे हो उसमें से कैसे बचाता है। जब आप उस टाइम पे, जब सब चीजें ठीक थी, तब तूने घुटने टेके थे। जब कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, तब तूने घुटने टेके थे। प्रभु के पास उसका रिकॉर्ड है। नाउ यू गो एंड विड्रॉ। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपके सामने होने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपको उस सिचुएशन में विजय को दिलाने वाला है। फॉर श्योर यू आर कमिंग आउट। और जब आप बाहर निकलोगे तो जिस आग की भट्टी में अभी आप हैं, वहां परमेश्वर आपके साथ है। और जब उस आग की भट्टी से आप बाहर निकलेंगे तो आप में आग की एक स्मेल भी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। रिमेंबर दिस थिंग। जब आप विदाउट जीसस जब आप थे, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बिना आप थे, तो जो आपके उस टाइम के अच्छे दिन थे, वो जो अच्छे दिन थे, अगर हम कंपेयर करें तो अगर आज आपके बुरे दिन प्रभु में है ना, तो वो उससे कंपेयर हम कर सकते हैं। आप सोचें, जब वो अच्छे दिन, वो आज अगर बुरे दिन प्रभु के साथ है, तो अगर उससे कंपेयर हो पा रहे हैं, तो सोचे कि अच्छे दिन कितने होंगे। बाइबल कहती है कि रात को तो रोना होगा, रात सिंगुलर में है, पर दिन को आनंद पहुंचेगा। वह इंग्लिश में इस तरह से कि नाइट सिंगुलर लिखा हुआ है, बट डेज लिखा है, बट दे विल बी रिजॉइसिंग इन द डेज। सो जो आपके आनंद के दिन है वो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन नाइट जो रात है वो कम होगी, वो सिंगुलर में दी है। हम
बाइबल में 2 इतिहास उसका 20 चैप्टर को देखते हैं, जिसमें एक बहुत खूबसूरत हमारे पास स्टोरी है यहोशापात। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 और हिंदी में है 2 इतिहास उसका 20 चैप्टर, उसका 1 से लेके 3 तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। अब इसके खिलाफ 3 राज्य के लोग मिलकर इसको चढ़ाई करने के लिए आए। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने आ रही है। अब ये सुन के यहोशापात डर गया। नीचे 3 में लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। अब ऑफ कोर्स डरने की बात थी। हमारे पास भी जब कोई संकट आता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम डर जाते हैं और बहुत नॉर्मल सी वो बात है कि हम डर जाते हैं। लेकिन यहोशापात फोन के पास नहीं गया, वो सिंहासन के सामने गया। उसमें लिखा है 3 में कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। अगर इसे हम इंग्लिश बाइबल में इसको देखेंगे और जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, उसमें लिखा है कि वो उसको अपना सर्वोच्चतम लक्ष्य मानकर, मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी रख के यहोवा की खोज में लग गया, परमेश्वर की खोज में लग गया, यानी परमेश्वर के पास गया उस प्रॉब्लम को लेके। ठीक है, सो उसने क्या किया, यहूदा में उपवास का प्रचार किया। हालेलुया। अब इसने प्रचार किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर को उसने बताया कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं, क्या चीजें हो रही है, कैसे हम पर 3 लोग जो है चढ़ाई करने के लिए आ गए। हालेलुया। इसके 12 में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। अब यहोशापात जो और उस राज्य के जो लोग थे वो बहुत डरे हुए थे। 3 राज्य के लोग उन पे चढ़ाई करने के लिए आए थे। यहोशापात ने कहा कि क्या प्रभु तू हमारा न्याय ना करेगा? ये सारे लोग हमारे खिलाफ होके आ गए। इसमें लिखा है कि हमें कुछ सूझता नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट मेरी आंखें प्रभु तेरी ओर लगी है। आप भी जब उस खबर को आपने सुना होगा, कोई भी जो प्रॉब्लम आपके ऊपर आई, जो संकट आप पे आया, कभी कभी ऐसा होता है सब अच्छे से चल रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और अचानक से एक फोन आता है और उस फोन से सारी चीजें तहस नहस, सब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस टाइम पे आप करते क्या हो वो मैटर करता है। क्या आप अपनी लाइफ का सर्वोच्चतम, सबसे ऊपर का पर्पस रख के यहोवा की खोज में जाते हो? क्या उसको सामने रख के आप परमेश्वर को ये कहते हो कि प्रभु मुझे तो कुछ सूझता नहीं है, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी है? जब आप ये करते हैं, आप अपने होल्ड को छोड़ देते हो और बोलते हैं परमेश्वर मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुझे पता है। और इस बीच की लड़ाई में हर रोज डेविल सुबह सुबह आपके पास आएगा और आपके कानों में फुसफुसाएगा। क्या? आपके कानों में बोलेगा कि 15 दिन रह गए, क्या करेगा? तब तक सिचुएशन और खराब हो जाएगी। 1 हफ्ता रह गया उस डेडलाइन के लिए, जब तुझे किसी को रिस्पॉन्स करना है, किसी को कुछ जवाब देना है, तो क्या करेगा? तब तक सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये करने वाले इंसान हैं, मैं तो कहती हूँ इसे ऐसे करें जैसे किसी पेपर पे लिख के और प्रेयर में जाके परमेश्वर के पाँव पे रख दे कि प्रभु मुझे नहीं पता। अब जितनी बार डेविल आपके पास आता है, जितनी बार वो आता है, तू क्या करने वाला है?
15 दिन रह गए, तू क्या करने वाला है? 1 हफ्ता रह गया, तू क्या करने वाला है? उतनी बार आप उसे कहें, लिसन, मुझे नहीं पता, प्रभु यीशु को पता है, प्लीज उससे कंफर्म कर जाके। यू शुड डू लाइक दिस, कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैंने ये प्रभु यीशु को अपनी प्रॉब्लम सौंप दी है, अब जाके उसी से पता कर कि क्या उसके बारे में करना चाहिए। तो सेम वे यहोशापात ने क्या कहा कि प्रभु मुझे कुछ सूझता नहीं है, लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। फिर देखो परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने ऑब्वियसली, जब भी परमेश्वर बात करता है तो अपने दासों और दासियों के द्वारा बात करता है। तो किसको यहाँ पे यूज किया था? हम इसके 14 में देखेंगे। 14 में भी नीचे आके तब लेवी जो कि जकरिया का पुत्र था, बनायाह का पोता था, इसमें सारा लिखा है कि वो कौन था। तो उसके थ्रू परमेश्वर ने बात करी। और हम इसके 15 में देखेंगे, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। ये इतनी बार इस चीज को मेंशन किया गया है बाइबल में। कौन सी 2 चीजें? मत डर, दूसरा तेरा मन कच्चा ना हो। यानी परमेश्वर को पता था, डोंट लेट योर हार्ट टू बी ट्रबल्ड, ऐसे ही लिखा है इंग्लिश में, डोंट लेट योर हार्ट टू बी ट्रबल्ड। तो परमेश्वर जब भी हम ऐसे, इसमें आगे क्या लिखा है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, उसके लिए क्या लिखा है? डोंट बी अफ्रेड, डोंट लेट योर हार्ट टू बी ट्रबल्ड, डोंट लेट योर हार्ट टू बी ट्रबल्ड। बिकॉज सबसे पहले जब भी आपके ऊपर मुसीबत आती है, जब भी प्रॉब्लम आती है, तो परमेश्वर ने क्यों कहा कि तेरा मन कच्चा ना हो? यानी आपके मन को सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है उस समय। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि डर मत, तेरा मन कच्चा ना हो। ये जो बड़ी भीड़ तुम देखते हो, इसको देख के मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। सो जिस किसी युद्ध में आप हैं, वो आपका है ही नहीं। प्लीज इसे ध्यान से पढ़े। कितनी बड़ी स्टेटमेंट प्रभु ने ये दी है कि मत डर, उस बड़ी भीड़ को देख के मत डर, उस बड़े कर्जे को देख के मत डर। तेरा हार्ट जो है वो, डोंट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। और अब जोर से बोले सब लोग कि युद्ध मेरा नहीं, परमेश्वर का है। युद्ध मेरा नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। अब बहुत अमेजिंग बात क्या हुई आगे 17 में देखेंगे हम। जब परमेश्वर पे आप पूरी तरह से भरोसा करते हो, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे खत्म होना ही होगा। और वो होगी कैसे? 17 में पढ़ेंगे सब लोग। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। सेम भजन संहिता 46 में जैसे लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द गॉड। हालेलुया। खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इतनी बार, वाई गॉड वाई, इतनी बार तेरा मन कच्चा ना हो। बिकॉज आपके हार्ट, इसका मतलब है आपके हार्ट पे आपका जो मन है वो बेचैन होने वाला है। आपके हार्ट में जो है बहुत डर आने वाला है। ये प्रभु को पता था। इसीलिए हर जगह, चाहे हम नए नियम में देखें, पुराने नियम में देखें, परमेश्वर ने बहुत बार मत डर, केवल विश्वास कर, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। डोंट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, क्योंकि जीत लास्ट में आपकी है। और वो जब जीत होगी तो कैसे होगी? अब हम आगे देखेंगे इसके 22 में 22 को पढ़ेंगे एक बार। जिस समय अब जो यहोशापात है उसने क्या किया, जब भी हम युद्ध में से होके निकलते हैं
तो हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं और प्रेयर्स को तो ऑलमोस्ट प्रेयर में हमारा ध्यान भी नहीं लगता है। उस समय तो एक ही फोकस रहता है, वो प्रॉब्लम बड़ी दिखती है, वो बड़ी दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर प्रॉब्लम से, हर चीज से बड़ा है। तो इसमें क्या लिखा है? हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। ये 21 में है। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। 22 में देखेंगे। अब यहाँ पे यहोशापात ने क्या किया? यहोवा की स्तुति करना शुरू कर दी। तो इसीलिए जब आप ट्रिबुलेशन के बीच में, जब आप ट्रायल्स के बीच में, जब आप प्रॉब्लम्स के बीच में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप नहीं जानते आप शैतान को कितना तकलीफ दे रहे हो। जब आप उस प्रॉब्लम में रहते हुए, कई बार टूटते फूटते हुए, फिर से एक बार हिम्मत करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके अपने घुटनों को टेकते हो, तो आप नहीं जानते कि आपने शैतान को कितना शर्मिंदा और कितनी आग उसे दे दी है। एक बार फिर से हिम्मत करके, एक बार फिर से हिम्मत करके जब आप जाते हैं, इसने क्या किया? इसने स्तुति करना शुरू करी। 22 को सब लोग पढ़ेंगे। जिस समय वे गीत गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देशों के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को बिठा दिया। इसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 24 को पढ़ेंगे। जब यहूदिया ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, जब यहूदी लोग वहां गए तो उन्होंने क्या देखा? तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। 3 राजा एक साथ आए थे और पूरी तराई के ऊपर क्या है? शव ही शव पड़े हैं। इसीलिए जो आपसे पंगा लेता है वो परमेश्वर से पंगा लेता है, वो परमेश्वर से लड़ता है, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। अब तब यहोशापात और उसकी प्रजा क्या किया? उन्होंने लूट लेने के लिए गए। अब उनके पास जितना सोना पड़ा था, जो कुछ धन दौलत पड़ी थी, वो सब किसे मिल गई? वो यहोशापात को मिल गई। हालेलुया। यानी जब आप उस ट्रबल में से बाहर आएंगे तो आप एक बड़ी प्रॉस्पेरिटी को, बड़े धन को आप उस जगह से लेने पाओगे। हालेलुया। बड़ी आपकी जो है, नॉट ओनली आप उस जगह से विजय पाके आओगे, परंतु जब हम देखते हैं हर जगह पे जहाँ पे भी परमेश्वर ने अपने लोगों को जीत दिलाई, वहाँ से उन्हें प्रॉस्परस भी किया। जब मिस्र देश से इजराइली निकले थे, आपको मालूम है क्या हुआ था उस रात को? जिस दिन वो निकले थे, उससे पहले दिन परमेश्वर ने उन्हें कहा कि जाओ और सबसे गहने उधार मांगो। प्रभु ने उनके मनों में काम भी किया और उनको दे भी दिया। लिखा है जब वो मिस्र देश से बाहर निकले, उनमें से एक भी गरीब नहीं था, एक भी गरीब नहीं था। सो जब आप उस युद्ध में से बाहर निकलोगे, आप गरीब नहीं होंगे, आप एक बहुत प्रॉस्परस इंसान होने वाले हो जब आप उस लड़ाई में से बाहर निकलोगे। हालेलुया। क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, परमेश्वर का है। युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से कहो कि तू जो प्रॉब्लम है तू बड़ी नहीं है, मेरा खुदा। वो सॉन्ग है एक, कौन सा सॉन्ग है? मुझे याद नहीं आ रहा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। सो आपका परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम से, आप जो फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस से, उन लड़ाइयों से बहुत बड़ा है। उसकी महानताओं को याद करो, जो लिखी गई है उन महानताओं को भी, और उन गवाहियों को जो उसने आपके जीवन में की।
जब से आप प्रभु में आए तब से उसने संभाल के रखा आपको, तो फिर वो आगे भी संभालेगा, वो आगे भी नहीं छोड़ेगा। तो जो मैं परसों ही आपसे बात कर रही थी, मैं सिस्टर अरुणा से बात कर रही थी 2-3 दिन पहले, और उन्होंने एक चीज़ बोली कि मुझे मतलब जो भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे यहाँ भी तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, मैं आगे का कुछ नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे भी। बट वॉक विथ गॉड इज बाय फेथ, बाय फेथ वी वॉक बाय फेथ, नॉट बाय साइट। जो हमें दिखता है, अगर देखी हुई चीज़ों पे आशा है तो वो आशा नहीं है। अनदेखी चीज़ों पे जो आशा है वो विश्वास है, देखी हुई चीज़ों पे जो आशा है वो विश्वास नहीं है। जिस चीज़ का आपको पता है कि ये तो होने वाला है, उस पे क्या विश्वास करोगे आप? वो तो पता है आपको। अनदेखी चीज़ों पे आशा रखना विश्वास है, और वही विश्वास है जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, वही विश्वास है परमेश्वर में। जब पतरस पानी पे चल रहा था, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की आंखों की ओर देख रहा था तो विश्वास के साथ चल पा रहा था और अच्छा चल रहा था। जैसे ही लिखा है उसने नीचे देखना शुरू किया। यानी जब आप परमेश्वर से अपनी आंखें हटा के इधर उधर कर लेते हो तो आपको लगता है सब डूबने लग गया है। जब तक उसने सीधी जीसस की तरफ अपनी आंखें लगाई थी तो वो अच्छे से चल रहा था। जैसे ही नीचे देखा तो वो डर गया, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और क्या कहा, Why did you doubt? Only one word. Why did you doubt? Don't doubt on him. हो सकता है लास्ट मोमेंट तक आपको कोई भी आंसर ना दिखे, बट फॉर श्योर परमेश्वर आपको हर संकट से बाहर निकालेगा। वो हमें एक दिन के लिए इनफ ग्रेस देता है। You know what, like जब हम परमेश्वर के साथ चलना हमारा, जब हम पुराने नियम नए नियम बाइबल से कनेक्ट करके देखते हैं, बेसिकली बाइबल ना मिरर है। जैसे मिरर कैसे, जो आप जी रहे हो आपको इसमें दिखेगा, वही सेम सिचुएशन आपको बाइबल के अंदर अपनी दिखेगी। अगर आप किसी भी तरह के युद्ध में हैं तो वो आपको बाइबल के अंदर वो युद्ध आपको दिखेगा कि ओ यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन परमेश्वर ने उस सिचुएशन से उसे बाहर निकाला। कोई भी सिचुएशन है, जैसे इजराइलियों को मन्ना एक दिन के लिए दिया जाता था, वैसे ही सेम वे हमें भी अनुग्रह एक दिन के लिए दिया जाता है। आज का अनुग्रह है हमारे पास इनफ चलने के लिए। सो हम कल की चिंता को छोड़ दें और अपने युद्ध को परमेश्वर पे छोड़ दें। रेस्ट इन द लॉर्ड, लेट हिम वर्क फॉर यू बिकॉज ही इज एबल। वो योग्य है करने के, आप नहीं हो। अगर आप करना शुरू करोगे तो और मेस बना दोगे। रेस्ट, लेट हिम वर्क। लिखा है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ के तले दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। रिसीव दैट रेस्ट ऑन यू इन जीसस माइटी नेम। रिसीव दैट रेस्ट, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह में आपको मिला है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, परंतु वो शांति जो मेरे पास है। बाइबल में लिखा है कि एक चीज से आपको डरना चाहिए। वो डरना क्या है? अगर आप परमेश्वर के विश्राम में एंटर नहीं कर पाए। यू हैव टू एंटर इन हिज रेस्ट। वो रेस्ट यही है जब हम अपने तूफानों के बारे में ना सोच के उसके रेस्ट में एंटर करते हैं। तो आपके आसपास इतने बड़े बड़े तूफान भी चल रहे हैं, लेकिन आप क्या हो? आप रेस्ट में हो, आपके अंदर फिर शांति है। वही तो प्रभु का कैरेक्टर आप लोगों को आप में दिखता है। जब सब पैनिक कर रहे हैं, सब प्रॉब्लम में, सब पैनिक कर रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, लेकिन आप शांत बैठे हो। क्यों बैठे हो आप शांत? क्योंकि आपको एक भरोसा है कि एक परमेश्वर
जिस पे मैं भरोसा करती हूँ वो जीवित है, वो कोई मरा हुआ नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो सही समय पे सही प्रोविजन को लेके आएगा। वो भरोसे से ही आप प्रभु यीशु मसीह में चलते हो। वॉक बाय फेथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कलीसिया में देना और बोना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह विश्वास, धन्यवाद और आज्ञाकारिता का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में कहती है कि जब हम अपनी दशमांश लाते हैं तो परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलते हैं। याद रखिए, उदारता से बोना उदारता से कटाई लाता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर देने वाले से प्रेम करता है। Giving and sowing in church is not just about money, it's an act of faith, gratitude, and obedience. When we give, we honor God with our resources and help strengthen our community. The Bible tells us in Malachi 3:10 that bringing our tithe opens the doors to God's blessings. Remember, generous sowing leads to generous reaping. God loves a cheerful giver.